न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। 25 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का 26 अप्रैल को मतदान है। वोटिंग सेंटर्स पर पहुंची है पोलिंग पार्टियां। राजस्थान की 13 सीटों सहित 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। पीएम मोदी राहुल गांधी की स्पीच पर चुनाव आयोग का नोटिस। भाजपा और कांग्रेस अध्यक्ष से 29 अप्रैल तक मांगा जवाब। भाषण में नफरत फैलाने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। मध्य प्रदेश के मुरैना में भरी हुंकार। उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली और शाजापुर में की जनसभा। कांग्रेस पर साधा निशाना। फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप ने थामा भाजपा का दामन। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मनोज तिवारी ने दिलाई सदस्यता। मनीष कश्यप ने जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। पटना जंक्शन के सामने पाल होटल में लगी भीषण आग। आगजनी में 6 लोगों की मौत, 15 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पास के 3 होटल भी आए आग की चपेट में। बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन पर हुआ है मंथन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है मंत्रणा। दूसरे फेज में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, विजया राहाजकर सहित चुनाव प्रबंधन के सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान में बीजेपी का मिशन 25। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मतदाताओं से अपील, अधिक से अधिक मतदान करने का आग्रह किया। जयपुर में गोपालपुरा बाईपास स्थित पुलिया बनी फिर दहशत की वजह। धंसने लगी। करतारपुरा नाले पर बनी पुलिया। कुछ साल पहले भी धंसी थी यहां पुलिया। जैसलमेर में वायुसेना का टोही विमान क्रैश। पितला जाजिया गांव के पास क्रैश हुआ है विमान। आपको बता दें कि धमाके के शोर से इलाके में दहशत, जानमाल का नुकसान नहीं। पाली के देसूरी में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार भाई बहन की मौके पर मौत। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई। पत्नी की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पति को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। मामले को लेकर थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने जानकारी दी है। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने जानकारी दी है। कहा है कि आरोपी श्रीराम मीणा की मानसिक स्थिति खराब होने पर पत्नी के ऊपर वो शक करता था। इस वजह से आरोपी ने अपनी पत्नी कालीबाई का गला रेतकर हत्या कर दी। अलवर के राजगढ़ में वन विभाग की टीम ने नीमला गांव में वन भूमि पर अवैध रूप से बोरिंग। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। बोरिंग कंप्रेसर मशीन को जब्त किया है। टीम को देख मशीन चालक फरार हुआ है। मशीन को क्षेत्रीय वन कार्यालय में खड़ा कर आगे की कार्रवाई शुरू। अलवर में घोड़ाफेर चौराहे के पास राजपूत छात्रावास के पीछे मकान में 70 वर्षीय वृद्ध महिला का शव मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच शुरू की। अरावली विहार थाना एएसआई सुखराम ने जानकारी दी है। मकान से 2 दिन से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट तोड़कर वृद्ध महिला के शव को कब्जे में लिया है। करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। अलवर में पानी की समस्याओं को लेकर वार्ड नंबर 3 धोबीगट्टा की महिलाएं नगर परिषद पहुंची हैं, जहां पर नगर परिषद भवन का गेट बंद कर प्रदर्शन किया है। विरोध के दौरान महिलाओं की लोगों से कहासुनी हो गई। महिलाओं ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर वार्ड 3 में बोरिंग को ठीक कराने की मांग की है। अलवर जेल कारागृह में कैदी ने सुसाइड किया। दुष्कर्म के मामले में 1 जनवरी से जेल में था कैदी। जेल परिसर के बाथरूम में किया सुसाइड। कैदी धीरेन्द्र मेघवाल तिजारा क्षेत्र के रामनगर गांव का निवासी था। मृतक कैदी के पिता ने भिंडूसी के सरपंच पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। झुंझुनू में मलेरिया दिवस पर जागरूकता वाहन को सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जागरूकता वाहन के जरिए आमजन को प्रत्येक रविवार को ड्राई डे मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि आमजन रविवार को कूलर, गमले, पानी की टंकी आदि को साफ कर पुनः भरें। सीएमएचओ डॉक्टर डांगी ने बताया कि मलेरिया क्रैश कार्यक्रम में 761 दलों द्वारा सर्वे कर सोर्स का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों और निजी कार्यालयों में प्रत्येक शुक्रवार और आमजन को प्रत्येक रविवार को ड्राई डे मनाने के लिए निर्देशित किया गया है। सीकर के खंडेला में गाड़ी से टक्कर देकर व्यक्ति की हत्या की गई है। परिजनों ने आपसी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी 2-3 दिन से मृतक को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मृतक दायरा निवासी चांद मियां और आरोपी एक ही गांव के निवासी हैं। पुलिस ने गाड़ी सहित हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। खंडेला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। पुलिस परिजनों से घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच में जुटी है।
पिलानी में झेड़ली के पास आश्रम के लोगों और ग्रामीणों में विवाद हो गया। घूमनसर और झेड़ली के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे, तारबंदी को उखाड़कर फेंक दिया है। ग्रामीणों ने आश्रम में हथियार होने और नशे का व्यापार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर जांच में जुटी है पुलिस। झुंझुनू कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिले की चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण किया। मंडावा क्षेत्र के अलसीसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मलसीसर में उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल प्रभारियों को नियमित सफाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने कहा है कि अस्पतालों में संसाधन पूरे, फिर देखरेख क्यों नहीं हो रही है, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। कलेक्टर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली है। फलौदी में सीएमएचओ ने घंटियाली, केलनसर और चाहू स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था मिली दयनीय। 2 चिकित्सा अधिकारियों सहित 6 लोग मिले अनुपस्थित कार्मिकों को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां पहुंची। जोधपुर के बावड़ी में कुल 8 केंद्रों पर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित है। कस्बे में कुल 9,203 मतदाता, इसमें 4,859 पुरुष है और 4,344 महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जैसलमेर में लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। एसपी सुधीर चौधरी ने जानकारी दी है। कहा है कि मतदान केंद्रों पर पुलिस बल, सीएपीएफ एवं होमगार्ड का जाब्ता तैनात रहेगा। चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में फलौदी पुलिस है। पुलिस ने 50 से 60 गाड़ी जब्त की है। बिना नंबर और काले शीशे लगी गाड़ियों को जब्त किया गया है। सभी चौराहों पर पुलिस कर रही है कड़ी कार्रवाई। कई वाहन चालकों के चालान भी काटे गए हैं। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए 2257 बूथों पर वोटिंग के लिए मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया है। मतदान दलों को रवाना करने से पहले पीजी कॉलेज परिसर में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। सभी मतदान दलों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करवाने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने जानकारी दी है। अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद मतदान दलों को रवाना किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में 8 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर महिलाएं मतदान करवाएंगी। निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। सिरोही में लोकसभा चुनाव को लेकर अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को रवाना किया गया। सबसे पहले रेवदर, उसके बाद आबू, पिंडवाड़ा और अंतिम में सिरोही विधानसभा के मतदान दलों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी के नेतृत्व में मतदान दल रवाना हुए। तखतगढ़ में आबकारी विभाग के अधिकारी ने शराब के नशे में उड़ाई चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां। शराब दुकानों को सील लगाने की ड्यूटी के दौरान नशे में धुत अधिकारी होटल पर पत्रकारों के साथ उलझे। बिना वर्दी के ड्यूटी पर शराब पीकर दुकानें बंद कराते नजर आए अधिकारी। श्री विजयनगर में नगर पालिका टीम ने अधिशासी अधिकारी मिल्खराज चुघ और एसआई सुशील कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की है। नगर पालिका टीम ने एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी से 80 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की है। पालिका कर्मचारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नोहर में गर्मी की दस्तक के साथ ही पेयजल संकट शुरू हो चुका है। पेयजल संकट से जूझ रहे वार्ड 31 के लोगों ने जलदाय विभाग के एक्सीएन दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर विरोध जताया है। मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलने पर महिलाओं ने खाली मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। जल्द समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लाडनू में अणुव्रत समिति की कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक हुई है। बैठक में मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेरापंथ महासमिति के उपाध्यक्ष और सिरियारी संस्थान के मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भर दिया। अणुव्रत, क्रिएटिविटी, पर्यावरण और बौद्धिक क्षमता का विस्तार सहित कई बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया है। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में प्रसार भाषण माला का आयोजन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बीएल जैन की अध्यक्षता में किया गया है। कार्यक्रम में निम्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अशोक शर्मा ने मनोविज्ञान के व्यवहारिक उपयोग विषय पर अपने व्याख्यान में कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कार्यक्रम के प्रारंभ में विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जैन ने अतिथियों का परिचय प्रस्तुत किया और व्याख्यानों को ज्ञानवर्धन में सहायक बताया है। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर अमिता जैन ने किया और आखिर में डॉक्टर गिरिराज भोजक ने आभार ज्ञापित किया। कलेक्टर बालमुकुंद असावा का कुचामन दौरा, राजकीय जिला अस्पताल का किया है निरीक्षण। अस्पताल में भामाशाहों द्वारा गोद लिए गए विभिन्न वार्डों का भी निरीक्षण किया गया है। कार्यों पर संतुष्टि जताते हुए भामाशाहों का उत्साहवर्धन किया। कलेक्टर ने कुचामन के राजकीय अस्पताल परिसर में बने ब्लड सेंटर का भी निरीक्षण किया और ब्लड सेंटर में उपलब्ध विभिन्न ग्रुप के ब्लड की यूनिट की संख्या प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया है और इस मौके पर एसडीएम, पीएमओ सहित कई डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे।
कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने जानकारी दी है, कहा है जिला अस्पताल में जांच करने वाले मरीजों को अपनी जांच रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। 1 मई से मरीजों को जांच रिपोर्ट अस्पताल प्रबंधन के जरिए फोन पर ही मिल जाएगी। डीडवाना में मार्च तक भी डिस्कॉम नहीं वसूल पाया बकाया बिल। जिले भर में 26 करोड़ 82 लाख का बिल बाकी है। सबसे ज्यादा निकाय में 10 करोड़ का बिल चल रहा है बकाया। जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद और कुचामन नगर परिषद में सबसे ज्यादा बकाया है। विभाग बकाया वसूली के लिए लगातार काम कर रहा है। डीडवाना में किसान बढ़ती गर्मी से पशुओं को होने वाली विभिन्न परेशानियों को लेकर फिक्रमंद हैं। पशुपालन विभाग ने उप निदेशक डॉक्टर गोविंद राम चौधरी ने कहा है कि पशुपालकों और किसानों को अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पशु रोग विशेषज्ञ ने पशुपालकों को गर्मी में पशुओं की देखभाल के बताए उपाय। कहा, गर्मी के मौसम में जानवरों को खुले हवादार स्थान पर रखना चाहिए। उन्हें दिन में 4 बार पानी पिलाना चाहिए। पशुओं को हरा चारा अधिक देना चाहिए। मकराना के अब्दुल सराय इलाके में मोटर वाइंडिंग की दुकान में अचानक से आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी है दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान में संचालित अहिंसा और शांति विभाग में विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मिस फेयरवेल के रूप में निशा पारिक को चुना गया है। स्पार्कल ऑफ द डे के रूप में संगीता जानू को खिताब मिला, तो वहीं मिस्टर हैंडसम का खिताब सुभाष थोलिया को प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के शुभारंभ में सीनियर्स के लिए कैटवॉक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अलग अलग थीम पर अपनी प्रस्तुति देते हुए विभाग में व्यतीत किए 2 सालों की खट्टी मीठी यादें साझा की गईं। समारोह में अनेक गेम्स भी रखे गए और जिसमें सीनियर्स ने काफी उत्साहपूर्वक भाग लिया। मकराना में मालगाड़ी के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या की है। मकराना बोरावड़ के मध्य के रेल ट्रैक का मामला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच शुरू की है। लाडनू में अवैध बूचड़खाना संचालक रोज फेंक रहे हाईवे के दोनों तरफ अवशेष। शहर के तेली रोड पर संचालित हो रहे अवैध बूचड़खाने आमजन के लिए गंभीर समस्या बने हुए हैं। हाईवे पर फेंके जा रहे पशुओं के अवशेषों से परेशान है लोग। आमजन का यहां खड़े रहना गुजरना तक मुश्किल हो गया है। प्रशासन की ढिलाई के चलते बूचड़खाना संचालक बेकाबू है। वार्ड संख्या 38 के पार्षद संदीप कुमार प्रजापत ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। मृत मुर्गियों के अवशेषों को डालने वालों को पाबंद करने की मांग की थी। 3 माह बीतने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। रामगंज मंडी के पास 9 गज पीर बाबा का 3 दिवसीय उर्स कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ है। उर्स के तीसरे दिन उर्स कमेटी के अध्यक्ष हुकुम बापना ने जानकारी दी है। कहा है कि यह कौमी एकता का ऐसा उर्स है जहां अध्यक्ष हिंदू होता है तो वहीं सदर मुसलमान। उर्स के अंतिम दिन कव्वाल आगरा के इमरान ताज और मुंबई के आरिफ नाजा ने कव्वाली पेश कर महफिल में समा बांध दिया। झालावाड़ में भवानी मंडी की ग्राम पंचायत आवर में पिकअप से टकराई दूल्हा दुल्हन की वैन। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया है। सड़क हादसे को लेकर पागरिया थाना पुलिस ने जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर से 60 खेड़ा जा रही दूल्हा दुल्हन की वैन, गादिया निवासी दूल्हा दुल्हन वैन से 60 खेड़ा कालेश्वर मंदिर पर लगाने जा रहे थे धोख। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू की है। लोकसभा चुनाव को लेकर बूंदी निर्वाचन विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। मतदान दल, रवानगी स्थल सहित अधिकारियों से बैठक कर जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गुदारा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सभी अधिकारियों को दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। मतदाताओं से की है विधानसभा की तरह लोकसभा में भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। बारा के केलवाड़ा में ड्राइडे पर खंडेला, टोड़िया और अन्य पंचायत क्षेत्र में खुलेआम बेची जा रही अवैध शराब। जैतपुरा में सहरिया समाज ने सड़क पर आकर खोला अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा। नारेबाजी कर अवैध ठेके को बंद करने की मांग की है। बारा में शकर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की तेज रफ्तार जीप बेकाबू होकर डिवाइडर्स पर चढ़ी है। मौके पर मौजूद लोगों ने जीप चालक पर शराब के नशे में होकर गाड़ी चलाने के आरोप लगाए हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से डिवाइडर पर चढ़ी जीप को नीचे उतारा है। झालावाड़ बारा लोकसभा क्षेत्र में जिले के 9,44,589 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 1036 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
झालावाड़ के रायपुर में माथनिया के मोड़ी नया गांव और बहादुरपुरा के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। दरअसल नहर की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। गांव को गागरिन नहर से नहीं जोड़ने पर प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। पिड़ावा एसडीएम तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की और उनकी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया। इस पर ग्रामीण मतदान के लिए सहमत हो गए। बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने बताया कि अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को रवाना किया गया। वहीं अक्षय गोदारा ने सभी मतदाताओं से अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव के तहत सिख समाज ने आनंद विहार गुरुद्वारा साहिब में बैठक की है। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने की शपथ ली है। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसवीर सिंह ने सिख समाज से अधिक मतदान करने की अपील की। राजसमंद लोकसभा सीट के लिए भी 26 अप्रैल को मतदान है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल गंतव्य के लिए रवाना हुए हैं। जिला रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर भंवर लाल के नवाचार से मतदान कर्मी भी काफी खुश नजर आए हैं। जिला रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर भंवर लाल के नवाचार से मतदान कर्मी खुश हैं। मतदान कर्मियों को उनकी टेबल पर ही ईवीएम और अन्य मतदान सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा उनको एक फूड पैकेट भी प्रदान किया गया है। लोकसभा चुनाव के मतदान एवं राजकीय अवकाश को देखते हुए प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी कुछ दिनों तक बंद रहेगी। 29 अप्रैल से मंडी में विधिवत रूप से कारोबार शुरू होगा। मंडी प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वो आगामी 28 अप्रैल तक अपनी उपज को लेकर मंडी में नहीं आए। कृषि उपज मंडी सचिव जवाहरलाल नागर ने जानकारी दी है। कहा है लोकसभा चुनाव के तहत मंडी परिसर में मतदान केंद्र स्थापित किए जाने के कारण परिसर का अधिग्रहण किया गया है। इसलिए 25 से 26 तक मंडी बंद रहेगी और साथ ही 27 अप्रैल को महीने का चौथा शनिवार और 28 को रविवार होने की वजह से मंडी में कारोबार पूरी तरीके से बंद रहेगा। प्रतापगढ़ में दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के अधिकारियों और जवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस दौरान उन्हें मतदान के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के विषय में भी जानकारी दी गई है। पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास ने दी है जानकारी। पुलिस के जवानों और अधिकारियों को मतदान से संबंधित कानूनी जानकारियां प्रदान की गई हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने कहा है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के जवानों और अधिकारियों पर है। पुलिस अधीक्षक ने बताया भी है यहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है और साथ ही साथ संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के घाटी मोहल्ले में ऑटो चालक की करंट लगने से मौत हुई। सड़क पर झूल रहे बिजली के तार के संपर्क में आने से मौत हो गई। चुनाव प्रचार सामग्री को बिजली के पोल से हटाने गई टीम की लापरवाही से हादसा हुआ। ऑटो चालक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया है। नगर परिषद की टीम पर लगाया लापरवाही का आरोप। पीड़ित परिवार और पड़ोसियों ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। डूंगरपुर के साबला थाना क्षेत्र के पिंडावल गांव में बदमाशों का दुस्साहस देखने को मिला है। घर के आंगन में पति के साथ सो रही बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। 4 बदमाश महिला के एक कान से सोने के टॉप्स तोड़कर फरार हो गए। महिला घायल हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024-25 आपको बताएं कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत मतदान है। डूंगरपुर में अंतिम प्रशिक्षण के बाद 1026 मतदान दल रवाना हुए हैं। चारों विधानसभा में बनाए गए हैं 1026 मतदान केंद्र। 8 महिला मतदान केंद्र के अलावा दिव्यांग और इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एसपी मोनिका सैन ने जानकारी दी है शांतिपूर्ण मतदान के जिले में 1500 सुरक्षा कर्मियों और पुलिस बल को तैनात किया गया है। बीएसएफ, गुजरात आर्म्ड फोर्सेस के दल भी आए हैं। मतदान केंद्रों पर सभी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है। सहपो के बसई नवाब में बाईपास के घटिया निर्माण को लेकर एकजुट हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। दर्जनों लोगों ने ठेकेदार सहित संबंधित जांच एजेंसियों के खिलाफ आक्रोश जताया है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की ओर से मनमानी पूर्वक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बेहद घटिया क्वालिटी का उपयोग हो रहा है। घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद पीडब्ल्यूडी एक्सीएन सौरभ शर्मा ने जानकारी दी है। कहा है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर जांच की जाएगी। टूटी हुई सड़क का मजबूत बेस तैयार कर पुनः निर्माण कार्य कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र के पत्तीपुरा गांव में ससुराल पक्ष के लोगों ने पीहर पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट में घायल दोनों बेटियों सहित उनके पिता और भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने थाने में मामला दर्ज कराया है। जांच में जुटी है पुलिस। बेटियों के साथ की जा रही मारपीट से नाराज पिता अपने घर के लोगों को लेकर बेटी के ससुराल पहुंचा, जहां ससुराल पक्ष ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट में घायल 6 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। धौलपुर के बाड़ी में राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है। अतिक्रमण को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा नगर पालिका के साथ की गई कार्रवाई। 2 दर्जन से ज्यादा चालान काटे गए हैं और दुकानदारों को दुकान से बाहर सामान न रखने की हिदायत भी दी गई है। बाड़ी सीओ नरेंद्र कुमार और तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां के नेतृत्व में अतिक्रमण को लेकर की गई कार्रवाई। दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया गया है। दुकानदारों को किसी प्रकार से आम रास्ते को अवरुद्ध करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लोकसभा चुनाव के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से निजी वाहनों के अधिग्रहण का खामियाजा प्रतापगढ़ में यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यात्रियों को रोडवेज की खचाखच भरी बसों में सफर करना पड़ रहा है। अपनी जान को जोखिम में डालकर छतों पर सफर करते नजर आए यात्री। प्रतापगढ़ में प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर पर शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से निकाली इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर में चल रहे 5 दिवसीय रुद्र यज्ञ में भी श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी हैं। नीमका थाना में अवैध खनन, परिवहन एवं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। टोंक में जलदाय विभाग के खिलाफ सिंधी कॉलोनी वासियों में काफी आक्रोश है। कॉलोनी वासियों के पुराने नल के कनेक्शन होने के बावजूद ठेकेदार नई लाइन से जोड़ने की एवज में हर परिवार से वसूल रहे हैं 1500 रुपए की राशि। ठेकेदार की मनमानी और विभाग की लापरवाही से परेशान है लोग। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान संपन्न कराने के लिए अजमेर से प्रशिक्षण प्राप्त कर पोलिंग पार्टियां पहुंची ब्यावर। कोर्ट परिसर में बनाई गई चेकपोस्ट पर एंट्री कराने के बाद सभी पोलिंग पार्टियों ने बूथ केंद्र पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। भीलवाड़ा में पॉलिटेक्निक कॉलेज से सभी मतदान दल रवाना हुए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नमिता मेहता की मौजूदगी में अपने अपने निर्धारित स्थानों पर वोटिंग मशीन के साथ हुए रवाना। ब्यावर में अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में सत्संग आयोजित संत रामप्रसाद महाराज ने श्रोताओं को किया संबोधित। कहा, गुरु को प्रणाम करने से सभी क्लेशों का नाश होता है। सत्संग के दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्यावर में मतदान के दौरान शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए एसपी नरेंद्र सिंह और कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। ऑफिसर्स सभागार में आयोजित हुई बैठक मतदान बूथों पर किसी भी अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। नीमका थाना के सदर थाना क्षेत्र में कुएं में पैर फिसलने से अधेड़ की मौत हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस शव को निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मेड़ता विधानसभा के एक गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। मतदान के बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। गांव का लेवल ऊंचा होने से गांव में पानी की टंकी बनवाने की मांग है। लोकसभा चुनाव 2024 प्रत्याशी घर घर जाकर मत और समर्थन की अपील करते हुए नजर आए। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत भीतरी शहर पहुंचे तो वहीं धींगा गणगौर पूजन कर रही महिलाओं से मुलाकात उन्होंने की। अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। सीकर के रानोली में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, सच्चे दोस्त ही बेईमान दोस्त ने हत्या कर दी। 20 अप्रैल को नदी में मिट्टी में दबा मिला था शव। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी नरेंद्र सेन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मृतक जगदीश के नाम से लिए लोन की किस्त नहीं चुकाने के चक्कर में हत्या कर दी। बूंदी में बनवारी मीणा पर कुल्हाड़ी से वार करने का मामले में मीणा समाज लामबंद है। मीणा समाज के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रहलाद पवार, अशोक मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग की है। झालावाड़ में 14 दिन के बच्चे की एंडोस्कोपी से हुई है ब्रेन सर्जरी। मेडिकल कॉलेज और जनाना अस्पताल में सर्जरी हुई है। एसआरजी अस्पताल और जनाना अस्पताल मेडिकल टीम का नवाचार है। उम्र कम होने की वजह से जटिल था ऑपरेशन। फिलहाल स्वस्थ है बच्चा। राजसमंद में सिजेरियन प्रसव में डॉक्टर्स ने पेट में छोड़ा बैंडेड रोल। किन्नर समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग की है। पेट दर्द की शिकायत पर हुआ है खुलासा।
अलवर में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट का मामला। कलयुगी बहू और पोती ने की मारपीट। बुजुर्ग दंपत्ति ने अरावली विहार थाने में शिकायत दी है। मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पुत्रवधू और पोती पर लगाया आरोप। ब्यावर में रोडवेज बस चालक और पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया। बस में चढ़ने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिसकर्मी ने दोस्तों के साथ मिलकर चालक के साथ की मारपीट। बस चालक के सिर और पेट में गंभीर चोटें आई हैं। बस चालक ने थाने में दर्ज करवाई है लिखित शिकायत। सीकर में पलसाना के हनुमान टावर की दुकान में लगी आग। बेसमेंट की दुकान में लगी आग। पत्तल दोना बनाने की लगी हुई थी छोटी इकाई। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बालोतरा में 5 माह की मासूम को इलाज के नाम पर गर्म सरिये से दागा गया है। बार बार निमोनिया होने पर गर्म सरिये से दागा। घाव गहरा होने पर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। बालोतरा से जोधपुर रेफर किया गया है। बालोतरा के आकड़ली गांव का ये मामला है। सवाई माधोपुर के बौली में एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चारे से भरी हुई पिकअप एवं कार में हुई थी आमने सामने की टक्कर। सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। भरतपुर में शराब ठेकेदारों को वितरित की जाने वाली RSBCL के शराब गोदाम में झगड़ा हो गया। ठेकेदारों में आपस में जमकर हाथापाई हो गई। RSBCL के कार्यालय में जमकर फेंकी गई कुर्सियां। अधिकारियों द्वारा दूसरे ठेकेदारों को कमीशन लेकर शराब वितरित करने का आरोप है, जिसका कई ठेकेदारों द्वारा विरोध करने पर झगड़ा हो गया। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में अभी के लिए